नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। जान है तो जश्न है। आप समझ रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। मुंबई पब हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, वो भी ऐसे समय पर जब पूरा देश नए साल का जश्न मनाने की तैयारियों में जुटा है। होटलों, पब और रेस्टोरेंट में देर रात तक पार्टियां चलने वाली हैं, लेकिन इस सब के बीच सुरक्षा का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। इंडिया न्यूज ने कई शहरों में ऐसे इंतजामों को लेकर रियलिटी चेक किए हैं। सबसे पहले दिल्ली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां के होटलों और पुलिस की टीम और फायर डिपार्टमेंट की टीम होटल्स में पहुंची। इस दौरान हमारे संवाददाता मोहित ओम भी मौजूद थे। दिल्ली फायर सर्विस की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम इस वक्त रेस्टोरेंट्स, बार, पब में जाके चेक कर रही है कि वहां पे जो आग लगाने के यंत्र हैं वो पूरी तरीके से चल रहे हैं नहीं चल रहे। इस वक्त डीएफएस अधिकारी आप देख सकते हैं सामने मौजूद हैं और वो जो होटल जो रेस्टोरेंट है इसके स्टाफ से बात कर रहे हैं और जितने भी यहाँ पे उपकरण लगे हैं उनकी जांच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो इस वक्त आग बुझाने का यंत्र लेके यहाँ का स्टाफ खड़ा है वो चेक कर रहे हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। एक बार हम खुद आपको दिखाते हैं कैमरे पे कि किस तरीके से ये यहाँ पे काम कर रहा है नहीं कर रहा। हालांकि जब इसको यहाँ पे ऑन करवाने की बात की गई तो ये काफी देर में ऑन हुआ, जिसके बाद जो है यहाँ पे डीएफ अधिकारी जो मौजूद हैं उन्होंने यहाँ के स्टाफ की डांट लगाई। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट यहाँ पर आया, उसके बाद ये यहाँ पर चल पाया है। अगर आप खुद इसमें इमेजिन कर सकते हैं, खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अगर इन केस कोई आग लग जाए उस वक्त ये पूरी तरीके से ना चले तो यहाँ पे कितना बड़ा हादसा हो सकता है। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के एक रेस्टो बार में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी काफी बड़ी संख्या में जो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर कल की बात करें, कल 31 दिसंबर है और नए साल का स्वागत करने के लिए तमाम लोग यहाँ पे जुटेंगे। और यहाँ के जो बार मैनेजर हैं उनका कहना है कि यहाँ की जो एक्सपेक्टेशन है वो करीबन 250 से 300 लोगों की है जो इस बार के अंदर आएंगे। हमारे तो फायर अधिकारी मौजूद है, ये इनसे जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पे जो फायर से बचने के जो इंतजाम है वो कितने यहाँ पुख्ता है। जो इन्होंने फायर सेफ्टी अरेंजमेंट यहाँ लगा रखे हैं वो एज पर रिक्वायरमेंट लगाए हुए हैं, लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा कि उसको बंद किया हुआ था, पानी ही नहीं उसमें आ रहा था, तो लगा सब कुछ हुआ लेकिन चलता नहीं और पुअर मेंटेनेंस होती है, इस वजह से टाइम पे काम नहीं करता। कल आप 31st का जश्न होगा, आपके यहाँ काफी लोग आएंगे, कितने लोग एक्सपेक्टेड है यहाँ पे और कितनी यहाँ की लिमिट है? सर यहाँ पे करीबन 500 से 800 लोगों का एक्सपेक्टेशन है। उसके अनुसार हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा रेडी होके चल रहा है। किस किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं सिक्योरिटी मेजर्स को देखते हुए? एंट्री एग्जिट कितने हैं आपके यहाँ पे और जो फायर एक्सटेंशन लगे हैं वो कितने हैं और किस तरीके से वो यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हमारे पास यहाँ पे 2 एग्जिट है, एक गेस्ट के लिए है, एक स्टाफ के लिए पीछे। और अगर इन केस कुछ ऐसे अनइनवाइटेड सिचुएशन हो जाते हैं, हम पूरी तरह उसके लिए सामना करने के लिए रेडी है। कल नए साल का स्वागत होने वाला है, बड़ी संख्या में लोग आएंगे। हाँ, डर है अंदर थोड़ा, मतलब यहाँ पे क्योंकि क्लोज होता है कैफे, तो थोड़ा डर तो रहता ही है। अगर एक बार फायर ब्रोकआउट हो जाए तो एकदम से निकलने का कैसा रहेगा। तो अगर फायर सेफ्टी है और एग्जिट साइंस अच्छे से दिखते हैं तो आसानी रहेगी उसमें निकलने के लिए। दिल्ली पुलिस की टीम लगातार बड़े होटल्स, पब्स, रेस्टोरेंट्स में जा रही है और खुद चेक कर रही है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के नॉर्म्स पूरी तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। इस वक्त हम लीला होटल में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो खुद अंदर जा रही है, यहाँ की लोकल सिक्योरिटी है वो इस वक्त अंदर जा रही है और चेक करेगी कि अंदर सिक्योरिटी के नॉर्म्स पूरी तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। लीला होटल के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हमारे साथ आए, इनसे जानते हैं यहाँ पे सुरक्षा के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, खासकर से नए साल के जश्न को देखते हुए। इवेंट के पहले ही हम फायर एंड सेफ्टी के बारे में पूरी इतला देते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह का फायर सिस्टम है, कैसे हमारे यहाँ पीए सिस्टम ऑपरेट होता है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आपको पीए सिस्टम पे अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद आपको कैसे असेंबली पॉइंट पे पहुंचना है। इसके अलावा हमारे जो स्टाफ है इनको फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है और गेस्ट को इतला किया जाता है अगर कोई इमरजेंसी है हम आपको पीए सिस्टम पे इतला करेंगे। पर इसके बावजूद हमारे जो स्टाफ हैं वो भी इसमें काफी ट्रेंड है और आपको पूरी सहायता करेंगे असेंबली पॉइंट तक पहुंचने की। इनकेस कोई इमरजेंसी हो जाए तो कितने एग्जिट गेट्स हैं जो फायर एग्जिट गेट्स इनको माना जाए?
अगर आप देखा जाए तो हमारा अगर फ्री फंक्शन एरिया है तो कम से कम अगर आप पूरा बॉलरूम कंसीडर करेंगे तो कम से कम 7 to 8 फायर एग्जिट हैं। ये तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का कहना है कि हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से फायर के जो है बचने के इंतजाम है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो यहाँ इमरजेंसी भी एग्जिट गेट्स मौजूद हैं और उसके अलावा जो एंट्री और एग्जिट एरिया है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है, जिस कारण यहाँ पे कोई अगर इमरजेंसी होती है तो यहाँ का स्टाफ इस मामले में ट्रेंड है कि यहाँ के जो लोग आएंगे उनको बचा सके। कैमरामैन पंकज के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और दिल्ली के इंतजाम देखने के बाद अब चलिए गुड़गांव की ओर चलते हैं। यहां के एक रेस्टोरेंट में फायर डिपार्टमेंट की टीम जांच के लिए पहुंची। जांच के दौरान यहां पर कुछ कमियां भी नजर आई। क्या क्या कमियां नजर आई, इस पर हमारे संवाददाता राज वर्मा की रिपोर्ट देखिए आप। मुंबई के पब्स में लगी आग के बाद हरियाणा सरकार भी अब हरकत में आई है और फायर विभाग को आदेश दिए हैं कि सभी पब, मॉल, बार्स और इसके अलावा जो बड़े कमर्शियल और रेजिडेंशियल जो हाई राइजिंग अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स हैं उनकी सरप्राइज विजिट करें। इस वक्त फायर डिपार्टमेंट की टीम यहां साइबर हब में पहुंची है और लगातार जितने भी पब हैं, करीब 50 आउटलेट यहां पर मौजूद हैं और यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन 50 आउटलेट में कितने लोग यहां पर आते होंगे, खासतौर से वीकेंड्स के। और इस वक्त हम ये पापा रोटी के नाम से एक रेस्टोरेंट और यहां भी फायर की टीम मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां जो टीम ने इंस्पेक्शन की है, फायर एनओसी नहीं है। रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि करीब सप्ताह भर पहले ही ये रेस्टोरेंट खुला, इससे पहले किसी और के पास ही रेस्टोरेंट था। लेकिन इसके अलावा एक तस्वीर और यहां दिखाना चाहेंगे कि जो फायर स्प्रिंकलर्स जो होने चाहिए वो यहां नहीं दिखाई दे रहे हैं। रेस्टोरेंट्स की तरफ से कहना है कि जो कुछ कवर एरिया है उसके नीचे वो है, लेकिन अगर आग लगती है नीचे पूरी तरह से फर्नीचर मौजूद है, यहां पर सोफे यहां पर लगे हैं। अगर आग लगने की कोई घटना अगर इस स्थिति में होती है तो ऐसे में बचाव के साधन करीब करीब ना के बराबर है। इस तरह की कुछ तस्वीर भी यहां से निकल कर आ रही है। सर, अभी जो यहां पर आप आए हैं, यहां क्या कुछ खामियां अभी तक पाई? सर देखिए, अभी हम जो भी है चेक करके रिपोर्ट अपने सीनियर फायर ऑफिसर को देंगे। वो सीनियर फायर ऑफिसर हमारे आयुष कश्यप जी हैं, वो डिसाइड करेंगे। सर एनओसी है इनके पास? हाँ, एनओसी है इनके पास सर। ये एनओसी इनकी जीएनएक्स के नाम से है और जेनेक्स के नाम से, लेकिन वो शायद एक्सपायर हो गई जिस तरह की आप ये सर अभी ये 2017 तक 29/11/17 जी 2 नवंबर 2017 तक की है। जी जी। अब जो फायर जो सेफ्टी नॉर्म्स है मोटे तौर पर देखें, जो फायर स्प्रिंकलर्स लगे होने चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहे। सर अपराइट स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, इसमें अपराइट स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। ये जो डक्टिंग है, हो सकता है इन लोगों को एक आध स्प्रिंकलर हाइट डाउन करना चाहिए था, बाकी इतनी चौड़ी डक्टिंग नहीं है कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो। लेकिन अगर इस तरह की डक्टिंग और इस तरह की चीजें होंगी तो अगर वो पानी पूरी तरह से तो नहीं आ पाएगा। सर इतना अगर हम चेयर्स के हिसाब से बात करें तो इतना तो डक्टिंग कहीं ना कहीं आती है और एक आध इनको स्प्रिंकलर हेड नीचे लाना चाहिए था, ला भी सकते हैं, बट अपराइट में चल जाता है सर। अपराइट में शावर पूरे में फैल जाएगा। बाकी जगह भी आपने इंस्पेक्शन किया होगा क्या? जितने भी चेक किए हैं उनमें सबका फायर सिस्टम वर्किंग में मिला है, उनके एग्जिट्स क्लियर मिले हैं और एनओसी भी उनकी सबकी वैलिड है। तो लगातार जो फायर विभाग है वो सभी पब्स, बार और जो बाकी आउटलेट्स है वहां पर जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें जरूर आ रही हैं कि जो नॉर्म्स पूरी तरह से फॉलो होने चाहिए, कुछ कमियां जरूर है। उम्मीद है वहां नोटिस दिए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। और अब हम आपको लेकर चलते हैं बिहार की राजधानी पटना। हमारे संवाददाता शिवपूजन झा यहां मौर्य कॉम्प्लेक्स में पहुंचे। वहां के हालात अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस वक्त हम लोग पटना के बेहद मशहूर माने जाने वाले मौर्य लोक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहते हैं फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के नाम पर क्या चीजें हैं। यह है व्यवस्था। अब से कुछ वक्त पहले यहां एक भीषण आग लगी थी और तकरीबन 6 दमकलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका था। पूरी तरह से लूज वायरिंग्स है, यानी थोड़ी सी भी चिंगारी और पूरे कॉम्प्लेक्स में जबरदस्त तरीके से आग फैल सकता है। ये वो इलाका है जहां पर तकरीबन 500 से ज्यादा छोटी बड़ी दुकानें मौजूद हैं, 2 रेस्टोरेंट हैं और 16-17 अलग अलग ईटिंग जॉइंट्स हैं। ये तमाम ऐसे रेस्टोरेंट हैं या ईटिंग जॉइंट्स हैं जो सुरक्षा के तमाम नियमों को धता बताकर वो ऑपरेट हो रहे हैं। जो पार्किंग एरिया है, जो पार्किंग लॉट है, वो पूरी तरह से गाड़ियां उसमें भरी होती हैं, यानी कि अगर कोई अनहोनी होती है तो दमकल की गाड़ियां यहां पर आने में उनको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। सुरक्षा की व्यवस्था हम देख रहे हैं यहां पर जो खास करके फायर सेफ्टी नॉर्म्स वो बिल्कुल भी नहीं है। राजीव जी, मौर्य लोक में
1984 के बाद मैंने पटना रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस परिसर को बनाया था और 2007 में पटना नगर निगम में मर्जर हुआ। तो स्टार्टिंग में जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगाए गए, उसके बाद आज तक उसका रखरखाव नहीं हुआ। हाल में 3 बार भीषण अग्निकांड होने के बाद भी और हम लोगों के बार बार बोले जाने के बाद भी इनके कान पर जू नहीं रेंग रहा है। पटना नगर निगम पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। हम एक बार आपको और दिखाते हैं किस तरीके से मकड़ जाल है। यहाँ पर तारों का लूज वायरिंग हर तरफ देखने को मिलती है। दुकानें हैं, कहीं पर मुझे ऐसा इक्विपमेंट कुछ नहीं मिला जिससे किसी तरीके से फायर फाइटिंग की जा सके। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा एक क्लोज लुक लेना चाहता हूँ कि एग्जिट गेट्स की क्या स्थिति है। अब ये देखिए आप, ये मैं आपको दिखाते हैं ये वायरिंग की स्थिति, यानी कि ये एक खुला निमंत्रण एक तरीके से है शॉर्ट सर्किट के लिए। और इसी से जो है एक सप्लाई लाइन है और इसी से तमाम बिजली दूसरे दुकानों में जो यहां पर सरकारी जितनी भी दफ्तर हैं उसमें पहुंची जाती है। तो ये स्थिति है मौर्या लोक की। रेस्टोरेंट भी यहां पर है, बहुत सारी ईटिंग जॉइंट है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं है। पटना से कैमरामैन निशांत के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज। इधर चंडीगढ़ में फायर डिपार्टमेंट और पुलिस ने होटल और रेस्टोरेंट में सरप्राइज चेकिंग की। इस चेकिंग की लाइव रिपोर्ट आप देखिए। मुंबई में रेस्टोरेंट में हुए हादसे के बाद चंडीगढ़ पुलिस और प्रशासन पूरा सतर्क हो चुका है। किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी होटल में किसी तरह की अनगेली ना हो जाए, किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए, इसके लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हम इस समय जेम्स प्लाजा होटल के सामने खड़े हैं। डीएसपी सेंट्रल, उन्होंने खुद पूरे क्षेत्र को जो है चेक किया है और सारी चीजों को चेक करने के बाद अभी उनसे पूछते कि क्या तैयारियां हैं। न्यू ईयर को लेकर काफी पार्टीज हैं। न्यू ईयर को लेके हम पूरी तरह से सतर्क हैं और हमारे एरिया में जितने भी रेस्टोरेंट्स और जहां पे नए साल की सेलिब्रेशंस होंगी उसकी मैनेजमेंट्स के साथ हमने मीटिंग्स की हैं और फिजिकली हमारी टीम्स वहां पे लगी हुई हैं। उन जगहों को चेक किया जा रहा है, सब तरह के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। टाइमिंग को लेके भी पूरी हिदायतें दे दी गई हैं जो प्रशासन का, और आपने बाकी डिपार्टमेंट्स को भी जो है वो सचेत कर दिया कि सारा चेक करेंगे पुलिस, क्योंकि वहां पे पूरी जांच कर रही है सर। जो टाइमिंग्स दिए गए हैं उन टाइमों की पालना की जाएगी। इसके लिए होटल मैनेजमेंट्स को और इनको सबको उनके साथ मीटिंग्स की जा चुकी हैं और उनके इस चीज को अच्छे तरीके से अंजाम करने के लिए इंतजाम किए जा चुके हैं। तो डीएसपी सेंट्रल रामगोपाल ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह की कोई अनगेली नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होगी। जितने भी इसके साथ कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया क्योंकि पुलिस की टुकड़ियां बराबर जो है वो हर जगह जांच कर रही है, क्योंकि मुंबई के हादसे के बाद चंडीगढ़ पुलिस किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं देना चाहती और सभी मैनेजमेंट को जो है उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है। सबकी जगह वहां पर तलाशी जो है वहां पे भी ले ली गई है कि किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, किसी तरह का कोई गलत काम ना हो। और सभी चौकी इंचार्ज, सभी जितने भी एसएचओज हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया और रेगुलर जो है चेकिंग चल रही है। कैमरामैन अजय रान के साथ अमित भारद्वाज, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। इंडिया न्यूज की टीम ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भी जायजा लिया। हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी ने 2 जाने माने रेस्टोरेंट का रियलिटी चेक किया है। वहां का फायर सेफ्टी सिस्टम जो है, जो इंतजाम है वहां पर, वो किस तरह के हैं, इस रिपोर्ट में देखिए आप। लखनऊ का एक बड़ा रेस्तरां है रॉयल कैफे और उस रेस्तरां में हम हैं और आपको हम चल के दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से आग से बचने का इंतजाम किया गया है। यहाँ पे ये बताइए क्या क्या इंतजाम किया गया है आग से बचने के लिए। आग से बचने के लिए सर हमारे पूरा वो लगा हुआ है सिस्टम, पूरा फायर अलार्म लगा हुआ है। हाँ। सब कुछ लगे हुए हैं, सिस्टम पूरा हमारे यहाँ चारों तरफ से पानी की बौछार वगैरह के सब, और सीज फायर की टंकियां भी लगी हुई हैं हमारी। कितनी टंकियां लगी हैं? हमारे पास करीब 7-8 टंकियां लगी हुई हैं सर, किचन में और बाहर हमारे लगा हुआ है। जी हाँ। ये सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा है? ये रिनोवेशन के कारण सर ये अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, वो कनेक्शन बस बाकी है, सब हो गया है। ये रिनोवेशन हो रहा है, ये पेंटिंग के कारण छोड़ दिया गया इसको। अच्छा, अभी इसमें कितना समय लगेगा? हाँ? कितना समय लगेगा अभी इसको? बस ये न्यू ईयर के कारण ये रुका हुआ है कि न्यू ईयर देख रहे हैं पेंटिंग वगैरह हो रही है, बाकी सब सिस्टम लग गया हमारा। वो देखिए रेड कलर में जो देख रहे हैं जी, ये पानी वाले से चारों तरफ फायर फाइटिंग के सिस्टम लग गए, लेकिन अभी चालू नहीं हुए। चालू नहीं, बस खाली कनेक्ट करना है उसको। किचन चलते हैं, आइए देखिए। ये है किचन, आपको हम दिखाते हैं यहाँ क्या इंतजाम है। इस तरह के कितने लगे हुए हैं? 6-6 किलोग्राम वाले। ये करीब हमारे यहाँ लगभग 10 हैं। 10 है। 2022 तक इसका ड्यूरेशन दिया हुआ, आप देख सकते हैं इसमें। ये किचन है रॉयल कैफे का, और हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, सिलेंडर आदि रखे गए हैं
लेकिन एक महत्वपूर्ण काम करना इनको बाकी है। इनके यहाँ रिनोवेशन चल रहा है, इसलिए बहुत सारे काम अभी इनको करने हैं। इन्होंने वादा किया है कि हम इसको जल्दी ही करा लेंगे और हम भी ये उम्मीद करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी करा लें, जिससे कि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। गौरव के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और मुंबई के जिस कमला मिल कंपाउंड में हादसा हुआ था, उसी इलाके के एक दूसरे रेस्टोरेंट एंड बार में हमने एक रियलिटी चेक किया। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हर किसी पब मालिक के लिए सबक है। जिस तरह से इस रेस्टोरेंट में सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा गया है, अगर मोजो लाउंज में वो रखा जाता तो हो सकता है कि शायद वो हादसा जो मुंबई में हुआ, जिसमें 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो होता ही नहीं। हम पहुंचे हैं मुंबई के एक होटल में जो शिव सागर रेस्टोरेंट और बार है। यहां पे अंदर हम आपको रियलिटी टेस्ट करके दिखाएंगे क्या यहां पे सब कुछ सही है या यहां पर भी कभी अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, आग लगती है, तो आप उसकी चपेट में आ जाएंगे। सुरक्षा की अगर बात करें तो यहां देख रहे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आराम से यहां पे सब कुछ रिकॉर्डिंग होगा। अगर कुछ भी ऐसी किसी के साथ कोई घटनाएं अगर होती हैं तो यहां पे तमाम स्टिकर चिटकाए गए। उसके बाद यहां मशीन रखी हुई है, फायर एक्सटिंग्विशर मशीन, जिससे आग अगर कभी छोटी मोटी आग लगती है तो आग बुझाया जा सकता, तुरंत काबू पाया जा सकता है। आप देख रहे हैं यहां पर 4/2/2017 से 3/2/2018 तक, यानी 1 साल की वैलिडिटी है, एक्सपायर नहीं हुई है। अगर कुछ यहां पे ऐसी घटनाएं होती है तो आसानी से आग पर काबू पाया जा सकता है। पैसेज की बात करें, आप देख रहे हैं कि होटल में चारों तरफ से पैसेज है। अगर कहीं भगदड़ जैसी स्थिति मचती है तो आसानी से आप बाहर निकल सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमारे साथ इस होटल के मालिक मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? सबसे सवाल ये उठता है कि आपके पास सभी लाइसेंस हैं? मेरा रेस्टोरेंट में हर एक रेस्टोरेंट मतलब जो लाइसेंस चाहिए वो सब लाइसेंस मेरे पास है। ये देख रहे हैं कि इनके पास हेल्थ का लाइसेंस है, शिव सागर के नाम से सब लाइसेंस यहाँ पे फाइल बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि बीएमसी का, अब देख लीजिए यहाँ पे बीएमसी का हेल्थ का लाइसेंस है, यानी जो भी सबसे खास बात वो डेट होती है, या देख रहे हैं कि डेट भी यहाँ पे सब कुछ सही है। अगर कभी यहाँ आग लगती है, कभी ऐसी घटनाएं होती है तो देखिए यहाँ पे फायर एग्जिट का बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है।